जय हिंद। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भूगोल। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे उनकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो यह जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार का जो है चौथा वीडियो है। इससे पहले का 3 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीव स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खंबात की खाड़ी में। दीव जो है वह खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी दमन और दीव के मुहाने पर 190 किलोमीटर चौड़ी है। कितना? 190 किलोमीटर चौड़ी है। और यह खाड़ी जो है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों को अपने में समाहित करती है। कौन? तो खंबात की खाड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इन निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत का हिस्सा है। और रामेश्वरम द्वीप पे रामेश्वरम नामक जो है हिंदू तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, जो कि हिंदू का तीर्थ स्थल है। और कहाँ है? तो रामेश्वरम द्वीप पे ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम 2002 में पूछा भी गया था। लक्षद्वीप समूह में जो है द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36। ठीक है, और पूरी दुनिया में अगर बात कर ले द्वीपों की संख्या की, तो पूरी दुनिया में जो है द्वीपों की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे द्वीप है। और द्वीपों का समूह जो है सबसे ज़्यादा जो द्वीप है अगर किसी देश के पास, तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। और लक्षद्वीप समूह में जो कुल 36 द्वीप है उनमें से जो है केवल 7 पे ही जो है जनजीवन संभव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिम में अवस्थित गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और यह जो है थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जिसे जो है दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करें तो पता चलता है कि दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में, कब 1984 में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उसी समय यह स्थापित किया गया। और कब किया गया? तो 1984 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा जानिए। तो सियाचिन जो है वह समुद्र तल से करीब जो है वो 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना? समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है सियाचिन? तो 5753 मीटर की ऊंचाई पर जो है सियाचिन स्थित है। और कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को जो है हैदराबाद के जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1806 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना? तो सिकंदराबाद की जो स्थापना है, जो कि 1806 ईस्वी में हुई थी। और सिकंदराबाद शहर का नाम जो है सिकंदर जाह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो कि हैदराबाद के तीसरे निज़ाम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, कोची का जुड़वा नगर है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एर्नाकुलम। ठीक है, कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता है, कोची को ही कोचीन भी कहा जाता था। और लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तटरेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह है। ठीक है,
और जो कि जो है ये भारत के केरल राज्य में पड़ता है। कोची कहाँ पड़ता है? तो भारत के केरल राज्य में। और कोची को जो है काफ़ी समय से प्रायः जो है एर्नाकुलम भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर लिखें। इससे होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। और जितना आप सही कर पाए नीचे कमेंट में आंसर जरूर पिन करें, ठीक है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा यानी कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का जो वह हिस्सा जिस पे जो चीन का अधिकार है, जैसे मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर हुआ तो इस पे इतना क्षेत्र जो चीन का जो अगर कब्जा है तो यह जो है क्या कहलाता है, इसी को पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अक्साई चीन, जो कि चीन के द्वारा अधिकार किया गया है। तो यह जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसे अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जल संभर झील है। इस इलाके में भारत अपने जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है। इस इलाकों को जो है भारत जो है अपने जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर जो है चीन का नियंत्रण है, अक्साई चीन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। एकमात्र शीत मरुस्थल भारत का कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही, ये सही हो जाएगा, यानी कि लद्दाख, ठीक है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है लद्दाख है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है और इस तरह के संरक्षित क्षेत्र जो है संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर के 120 देशों में 669 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल। वर्तमान समय में भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और जो कि भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व भर में जो है वो 7वें स्थान पे आता है, ठीक है। और पहले स्थान पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है। कौन सा? तो रूस जो है पहले स्थान पे आता है और भारत जो है 7वें स्थान पे, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वें, और रूस जो है पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोंडवाना, जिसका पूर्व नाम जो है गोंडवाना लैंड है, प्राचीन वृहत महाद्वीप यानी कि पेंजिया का दक्षिणी भाग था और उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। और गोंडवाना लैंड का नाम जो है वो एडुअर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम से रखा था, गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी जो है इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर के उत्तर में जो है नागालैंड और दक्षिण में जो बात कर ले तो मिजोरम और पश्चिम में जो है असम और पूर्व में जो इसकी सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है, ठीक है। और भारत जो है आसियान से किसके थ्रू जुड़ता है? तो म्यांमार के द्वारा ही आसियान से जुड़ता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि आसियान का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और उसमें जो है भारत जो है म्यांमार के द्वारा ही जुड़ता है, ठीक है। और आसियान में जो कुल देश आते हैं वो 10 देश आते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ए, यानी कि अगरतला। अगरतला शहर जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है, जो कि उत्तर पूर्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। और कौन कौन सा कथन है तो इन्हें भी जान लीजिए। भारत जो है पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात सही है। और बी में है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो ये भी सही है। और सी में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, यह भी सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में जो है पहले स्थान पे कौन आता है? तो रूस आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे जो है वो चीन आता है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का क्षेत्रफल
जो है वो क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। तो ये जो हम देखे हैं, ये जो कथन है ये बिल्कुल ही असत्य है। तो इसका सही थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भारत के क्षेत्रफल का कुल पर्वतीय भाग जो है वो 29.3% है और 27.7% कितना 27.7% जो भाग है पठारी है और जबकि 43% भाग जो है मैदानी है। जबकि यहाँ दिया गया था ऑप्शन सी में 48% भाग मैदानी है। इसके कारण जो है ऑप्शन सी गलत हो गया और रियल में कितना भाग मैदानी है तो 43% भाग मैदानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसी को गलत को ही चुनना था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है सही है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह सही बात है। और अगला है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है एक भारत का राज्य है और इसकी राजधानी जो है अगरतला है। और यहाँ की भाषा की अगर बात कर ले तो बंगाली और त्रिपुरी जो है भाषा यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।